दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाए थे कि आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कितना अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आप सेफ़ महसूस कर सकते हैं। पहला शिफ्ट जब एग्ज़ाम हुआ था जेईई का, तो बहुत सारे बच्चे 95-98 करके बहुत सारे बच्चे को डराए और मैंने ही सबसे पहले वीडियो बनाया था कि एकदम से स्थिर माइंड करना है, कैमरे की ओर नहीं देखना है, क्योंकि वो कैमरे पे ओवर कॉन्फिडेंट जो होते हैं वो आते हैं या तो ब्रिलियंट आते हैं। एवरेज से सिलेक्शन होगा, चूँकि 1,20,000 सिलेक्शन होना है। तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया, आप देख सकते हैं जिस तरीके से कमेंट आया हुआ है। मैं सभी कमेंट ऑब्जर्व किया, उसके बाद ये एनालिसिस निकाला कि जो मैंने कट ऑफ बताया था वो मैक्सिमम है। मैं अभी भी इस कट ऑफ पे हमेशा से कायम हूँ और ये मैंने मैक्सिमम बताया था। डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या इसमें कमेंट आए हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या होगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जेईई सीबीटी 2 की तैयारी अब स्टार्ट कर दिए हैं, तो आपको फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रहा है यहाँ पे टेक्स्ट बुक का, तो आप खरीद सकते हैं। ER मनीष MANISH है, ठीक है। ये ज़रूर यूज कीजिएगा कूपन कोड। थोड़ा सा यहाँ पे आई के बाद एसएच छूट गया है, तो ज़रूर कूपन कोड यूज कीजिएगा, जिससे कि आपको 1 साल तक कितना भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मान के चलिए, चूँकि 615 एक प्रकार से फ्री ऑफ कॉस्ट ही टाइप का लग रहा है, ठीक है। चूँकि अनलिमिटेड बार लगा सकते हैं और ये भी पैसा आपको, इसलिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ कि रिफंड हो जाएगा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेते हैं। यहाँ पे 700 प्लस एग्ज़ाम के लिए आपको 80,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। प्लस आपको यहाँ पे जेईई के लिए CBT 1 CBT 2 के लिए 1900 प्लस, यहाँ के पे देखिए 1950 आपको टोटल टेस्ट मिल जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जल्दी से ऑफर को ग्रैब कर लीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि जो आपका जेईई है CBT 1 आज ख़त्म हुआ। अब ख़त्म होने के बाद क्या आपके स्कोर हैं वो सेफ़ हैं मेरे अकॉर्डिंग। देखिएगा, सबसे पहले हमने जो बोला था कि आपका जो है वो 55 से 58 जनरल में ला रहे हैं, तो मैक्सिमम है। इससे 2 नंबर नीचे जाएगा, 2 नंबर ऊपर नहीं जाएगा, ये 100%। मैं आज नहीं, तकरीबन 1 महीने से बोल रहा हूँ। और OBC में 53 से 57 मैंने बोला था, EWS में 52 से 55 के बीच, और SC में आपके 51 से 52, और ST की हम बात कर लेते हैं तो 48 से 51। ये रा नंबर है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में ऊपर नीचे इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपके रा नंबर इतना आ रहे हैं तो आप 100 में सिक्योर मान सकते हैं। चूँकि यहाँ पे सिलेक्शन की हम बात करें तो 1,19,000 तकरीबन 20,000 आप मान के चल सकते हैं। एक भाई सुबह में मुझे कॉल करके बोले कि सर आप इतना बता रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो देखिए, मैं आपको अपने तरीके से नहीं बता रहा हूँ, आप ही के तरीके से बता रहा हूँ। अब कमेंट आपके लेते हैं, जैसा कि देखिएगा, मैंने 66 किए हैं, 6 गलत हो गए ऑलरेडी। इनका 50 से नीचे आ गया ना, सॉरी 50 से करें 60 से नीचे आ गया, चूँकि गलत प्लस 6 तो गलत हो गए, तो 66 में 60 तो वैसे हो गए। उसके बाद 3 गलत पे 1 गलत गया, तो यानी कि 2 और चले गए 58। तो अब ये तो इनका कहना है। कई बार क्या होता है ना कि पता भी नहीं चलता है, 1-2 ऐसे भी निकल जाते हैं। तो ऐसे ऐसे और भी मैं दिखा रहा हूँ कमेंट, ये आप ही के कमेंट है। मैंने कोई किसी को नहीं कहा है कि आप इस तरीके से लिखिए कमेंट में, आप ही के दर्द हैं और आप ही के जुबां हैं। यहाँ पे देखिएगा, 56 अटेम्प्ट किए, 3 क्वेश्चन गलत हो गया OBC से। मतलब कि जितने भी कमेंट आए हैं 95% ऐसे हैं कि जो कि 50-75 तो बहुत मैंने बोल दिया, 60, 72, 62 इस तरीके से सब आए हुए हैं। और उसमें तो ये इनका कमेंट है, और जब रियलिटी आती है तो हो सकता है 1-2 नंबर और नीचे चली जाती है। ऊपर तो जाने की थोड़े से कम ही संभावनाएं रहती है, नीचे ज़्यादा जाने की संभावनाएं रहती है। आप देखिएगा, आंसर की आने के कब आएगा मुंबई का, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। एकदम सही, देखिए इनका कमेंट है, आप एकदम सही है सर, पेपर लेंदी था कल। 3 क्या है, RD शिफ्ट स्पेशली मैथ, 3rd शिफ्ट, सॉरी बाद में लिखे हैं RD, तो 3rd शिफ्ट में पेपर लेंदी आ रहा था, ऐसा भी बहुत सारे लोगों का कहना है। तो देखिए, ये कोई मैं जानबूझ के कट ऑफ इधर उधर नहीं करता हूँ, जो रियलिटी है वही मैं बताता हूँ। और बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो बताते हैं वो थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस है। मैं खुद निकाल चुका हूँ जेईई CBT 1, तो मुझे थोड़ा सा इतना तो एक्सपीरियंस है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और वहाँ पर कैसा टेम्परामेंट रहता है। सही है, बात है ब्रो। यहाँ पर और भी लोग कमेंट किए हैं, देखिएगा। यहाँ पे एक भाई ने कहा है, हम पेपर देकर आए हैं, सभी क्वेश्चन बता रहा हूँ, पेपर बहुत इजी नहीं आ रहा है, मॉडरेट है। 85 अटेम्प्ट जो लोग बोल रहे हैं वो बाद में लिखे हैं कि सिर्फ ऐसे ही फेंक रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे देखिएगा, कोई भी स्टूडेंट
62 प्लस नहीं जाएगा मुंबई जोन। यहाँ पे बहुत सारा मतलब कि जितने भी आप कमेंट देखिएगा आंसर कब आएगा इस पर हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिएगा लिख रहे हैं 76 अटेम्प्ट 90% एक्यूरेसी, यानी कि 9 सत्ते 63, तो ऐसे ही आपके कितना 64 हो गए और उसके बाद 10% और निगेटिव ले लेते हैं, यानी कि निगेटिव ले लेते हैं तो और भी 60 के अराउंड। वही मैंने बताया था कि 58 60 ऊपर नीचे ऐसे ही होगा। ये तो इनके कहने के अनुसार। उसके बाद फिर जो कम नंबर लाते हैं वो थोड़ा सा कमेंट भी अवॉइड करते हैं, थोड़ा सा कम सोचते हैं कि बेइज्जती ना हो जाए। तो ये चीज़ मैं आपको हमेशा से समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा मनीष भाई, मेरा 16 फर्स्ट शिफ्ट था, 72 अटेम्प्ट किए, 2-3 तुक्का भी मार दिए हैं। बताइए 2-3 तुक्का भी लगा दिए हैं, सब को आते थे वही किए हैं। एग्ज़ाम के बाद एक स्टूडेंट बोला 40 सही किए हैं बट कम था तो तुक्का 20 लगा दिए। यही होता है। मैंने शुरुआत में ये सब चीज़ें मैं झेल चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लगेगा ना ये ऐसे स्क्रीन आपके सामने खुला रहेगा इधर वाला, और यहाँ पे ग्रीन ब्लैंक मतलब कि वही वाइट ऐसा दिखेगा ना, तो लगेगा यार अब कुछ आपने ब्लू भी कर रखा होगा, जो कि बाद में आप करेंगे, ठीक है। इसके लिए ब्लू भी होता है, हमारे समय तो ब्लू ही होता था। तो अभी पता नहीं टीसीएस ने नया पैटर्न लागू कर दिया क्या, हालांकि पैटर्न तो वही है, लगभग वही होगा। तो देखते थे कि जहाँ पे ग्रीन होना चाहिए हर जगह, वहाँ पे ग्रीन दिख नहीं रहा है, तो मन में ऐसा आता था यार 2-4 ग्रीन और मार देते हैं, ठीक है। और 2-4 ग्रीन के चक्कर में वो 2-4 रेड हो जाते थे। रेड इन द सेंस रेड तो नहीं होते थे, मतलब कि वो निगेटिव में चले जाते थे। तो ऐसा आप जो लिख रहे हैं ना, वो मैं ऑलरेडी झेल चुका हूँ, इसलिए मैं एक एक चीज़ जो बोलता हूँ वो एकदम से मैं झेला हुआ चीज़ को बात करता हूं। चलिए यहाँ पे और देखते हैं आंसर की आने दो। जो 80 ला रहे हैं ना, 50 भी नहीं आ पाएंगे तुम्हारे। तो मतलब वही होता है कि सही बात है, जो आंसर की आएगा ना तो देखिएगा 2-3 नंबर और नीचे ही जाएगा, और उसके बाद फिर कट ऑफ आएगा तो उसके बाद पता चलेगा कि कट ऑफ से ही बाहर चले गए। जो 80 ला रहे थे वो कट ऑफ से भी बाहर चले गए। अटेम्प्ट 73 है, EWS श्रीनगर जम्मू कश्मीर में अटेम्प्ट ही 73 है, तो आप मान के चल सकते हैं कितना आ सकता है, ठीक है। सर भाई लोग के लिए कितना से क्या भाई लोग के लिए ये VI के लोग क्या लिखे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। बिलासपुर 72 अटेम्प्ट किए हैं। देखिए अटेम्प्ट ही यहाँ पे 72 है, और आप जितने भी लाइव वीडियो देखिएगा उसमें 90 से नीचे तो कोई बोल ही नहीं रहा था। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा पेपर इजी था, कहना बहुत इजी है बट रियलिटी ये था कि पेपर लेंदी था। मेरा 17 फर्स्ट शिफ्ट था, मेरे जो भी जानने वाले ने पेपर दिया है सब ने यही अपना रिव्यू दिया है कि कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाए। तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग पढ़ भी नहीं पाए। सही कहा, लेंदी कैलकुलेटिव था। आपस में भी ये लोग बातें कर रहे थे हमारे कमेंट बॉक्स में, यानी कि ये वीडियो के जो भी कमेंट है उस पर देखिए। और भी आपने जो कट ऑफ बताया है 100% सही है, लगभग वही मैं बता रहा हूँ ना कि इतना से ऊपर नहीं जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए और CBT 2 की तैयारी करते रहिए। आशा करते हैं आप जल्द ही रिजल्ट देख के CBT 2 के लिए एकदम से फाइनल तरीके से मुरट्ठा बांध लीजिएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।